हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मंजू त्यागी हियर फ्रॉम लाइफ इज़ प्रेशियस। विषम परिस्थितियों में आप सबका हौसला बढ़ाने के लिए भगवान की महिमा का बार बार गुणगान करके आपके अंदर एक विश्वास पैदा करना चाहती हूँ कि सब कुछ फिर से सामान्य होगा। थोड़ा धैर्य रखें। सारी पृथ्वी ईश्वर की महिमा से लबरेज है और भगवान हर पल हमारे साथ हैं। विश्वास कीजिए। शाम के माता पिता हर वर्ष उसे गर्मी की छुट्टियों में उसके दादा दादी के घर लेकर जाते थे और वे 2 हफ्तों के बाद उसे ट्रेन से घर वापस लौटा कर ले आते थे। एक बार शाम ने अपने माता पिता से कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, क्यों ना इस साल मैं अकेले ही दादा दादी के घर जाऊँ। थोड़ी सी चर्चा के बाद माता पिता भी इस बात के लिए सहमत हो गए। शाम के माता पिता उसे रेलवे स्टेशन सी ऑफ करने गए और जब ट्रेन चलने वाली थी, फाइनली सबने एक दूसरे को टाटा बाय बाय किया। तभी पिता ने बेटे के कान के पास जाकर कुछ फुसफुसाया। शाम ने कहा, डैडी मुझे सब पता है, ये बातें आप मुझे कई बार बता चुके हैं। ट्रेन छूटने वाली है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे डैडी ने कुछ उसके कान में फुसफुसाया और बोले, अरे बेटे यदि डर लगे तो ये आपके लिए है। और यह कहकर उन्होंने अपने बेटे श्याम की जेब में कुछ डाल दिया। श्याम अब बिल्कुल अकेला था। पहली बार अपने पेरेंट्स के बिना ट्रेन में बैठा था। वह खिड़की के रास्ते से दृश्यों को देखता हुआ यात्रा का आनंद ले रहा था। अचानक उसके आसपास के लोग कुछ उधम मचाने लगे और शोर करने लगे। डब्बे में इधर उधर दौड़ भाग करने लगे तो उसे ऐसे में अकेले में डर महसूस हुआ। तभी एक व्यक्ति उसे कुछ घूर कर देख रहा था। अब तो उसका डर और भी बढ़ गया। श्याम बड़ा ही अनकंफर्टेबल फील करने लगा और वह कुछ डरा हुआ भी था। वह अपना सर नीचे करके सीट के एक कोने में झपकी लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एकदम अपने डैडी के जेब में कुछ डालने की बात याद आ जाती है। कांपते हाथों से वह कागज के इस टुकड़े को देखता है और उसे खोलता है। उसमें लिखा है, बेटा चिंता मत करो, मैं अगले डब्बे में हूँ। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। जब ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है तो उसने स्वयं ही हम सभी को एक पत्र देकर भेजा है, दुखी मत होना, मैं तुम्हारे साथ यात्रा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बस घबराओ मत, उदास मत हो, उस भगवान पर विश्वास करो, उस पर विश्वास रखो। हमारी यात्रा के दौरान भगवान हमेशा हमारे साथ है। इस कोरोना महामारी में वो हर पल हम सब की रक्षा के लिए हमारे साथ खड़ा हुआ है। सिर्फ धैर्य और विश्वास की आवश्यकता। इस विश्वास को कायम रखने के लिए कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और मेरे चैनल लाइफ इज़ प्रेशियस को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और मुझे आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।